सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके हाजिर पर एक सवाल के साथ एक चिंतन के साथ मगर बात भी पूछेंगे कि बस क्या आज भी तीर्थों पर जिनैलों में रक्षक देवी देवता होते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। अगर नहीं होते तो कोई भी पूजा विधान करते हैं तो क्यों उनसे आज्ञा लेते हैं? क्यों मंदिर में घुसते हुए निसही कह के जाते हैं कि हमें रास्ता दीजिए और फिर असही से छोड़ते हैं? क्यों ऐसा है? इसका मतलब कुछ तो है। बस ये दिखा रहे हैं आपको, देख रहे हैं अब ये चैनल महालक्ष्मी टीम 15 तारीख को यानी परसों चली गई थी। कहां पर? राजस्थान के केकड़ी जिले के सारावाड़ के अंदर, जहां भी पंचनालक हुए आचार्य सुनील सागर ने। और जाने का लक्ष्य भी बहुत था, 2 कारण थे जाने के। सरवाड़ के बारे में आचार्य के जब दिल्ली में चतुर्मास हुआ था तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि यहाँ कुछ अतिशयकारी प्राचीन चतुर्थकालीन प्रतिमाएं भी हैं। और हम चल दिए लाल मंदिर के मैनेजर पुनीत जी के साथ। 2 कारण थे। एक तो आचार्य श्री सुनील सागर जी के संघ का चतुर्मास 2024 का दिल्ली में हो जाए, और दूसरी भावना थी कि हाथ के हाथ सरवाड़ के उन चतुर्थकालीन या अतिशय तीर्थों के प्रतिमाओं के दर्शन कर लें। 2 कारण, और पहुंच गए थे। देख रहे हैं आप ये जो है सरवाड़ के मंदिरों का दूर से ये दृश्य आपके पास। शाम को चले थे और रात भर चलते चलते सुबह 4:30 पहुंचे, और उसके बाद जब मंदिर में गुरुवर के दर्शन पहुंचे ऊपर के लिए तो बस अभिषेक के बाद यह दर्शन हो रहे थे। संग में जहां पर अभी नवनिर्मित वेदी और प्रतिमा के साथ यहां पर आचार्यत सबका स्वाध्याय चल रहा था। ये दर्शन है तभी के। और फिर कहते हैं कि आपके पास सवाल अभी अधूरा है, क्या रक्षक देवी देवता होते हैं? और यह है प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा। इसके बारे में कभी बाद में बताएंगे, क्योंकि 1200 ईस्वी के अंदर तो इसका जीर्णोद्धार किया गया था। यहां पर स्पेशली है वह सब कुछ यहां पर आज भी उकेरा हुआ है। इसके बारे में कथा अगली बार चलेगी। बहुत रोचक कथा है, कैसे कुतुब ऐबक ने हमला किया था, वह बात पर आज हम बात करें बस इसी के पास जो केंद्र है। पहले ये ऐसी नहीं थी, कच्ची मिट्टी थी, कच्चा फर्श था, कच्ची वेदी थी। और तब क्या हुआ था, हम बात कर रहे हैं आज से आपसे सीधा 32 साल पहले की 14 जुलाई 1992 यही तारीख बताई गई है। इसी तारीख की बात है। यहाँ पर पहले चंदा प्रभु वेदी तहखाने में, ये जाल नहीं था पहले, यहाँ पर कच्ची मिट्टी थी, चूने की मिट्टी थी, सारी जर्जर हो रहा था। क्यों नहीं इसको हटा के पत्थर फर्श बन जाए, बस इसलिए मिट्टी हटाई थी। तो तब मालूम चला, हटाते ही यहाँ पर एक सपाट, एक उल्टा कुछ पत्थर सा नजर आया। पत्थर से वो जब सीधा किया तो मालूम चला तो तीर्थंकर प्रतिमा है। हर की होश खुल गए, हैरान हो गए कि क्या बात है। और फिर जैसी थोड़ी देर मिट्टी हटाई तो वहां पर सीढ़ी नजर आई, जो आप देख रहे हैं। पहली सीढ़ी भी 4 फुट नीचे है और सारी सीढ़ियां 1.5-2 फुट के ऊपर। इसका मतलब कोई प्राचीन समय की बात होगी, क्योंकि आजकल इस सीढ़ियां नहीं बनती हैं। 1000-1500 साल पहले यह प्रतिमाएं सारी देख रहे हैं नीचे कैसे आई। यहां पर आचार्य श्री सुनील सागर जी को अब बताया तो वह नीचे गए और देख कर सहते हैं उनकी आंखों में आंसू से आ गए। जैसे हमने प्रतिमाओं को लाकर आज नहीं तब से जैसे पटक रखा था यहां तहखाने के अंदर। चारों तरफ देखा, छोटा संकरा पकड़ा, चारों तरफ पक्की दीवार के नीचे यूं ही प्रतिमाएं। और यह सारी प्रतिमाएं इस तरह की जिसमें कोई लांछन नहीं था। बताया गया 48 प्रतिमाएं वहां पर तहखाने में। और यह सब कहा जाता है कि प्राचीन समय में आगे भूगर्भ से आसपास के क्षेत्र से निकली हुई है। ऐसे ही पड़ी है, अभिषेक नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं, बस आचार्य श्री को देखते देखते ऊपर आ। जिस दिन पंचयालन शुरू होना था आचार्य का प्रवेश तभी हुआ। आचार्य ने तुरंत कह दिया इन प्रतिमा को ऊपर लाएं। इनमें कुछ प्रतिमाएं ऊपर लाई गई और फिर रखी गई और कहा इनको ध्यान से सफाई करो। यह तो बहुत प्राचीन धरोहर है, संस्कृति हमारी जैन समाज की, जैन विरासत की। इस पर ध्यान क्यों नहीं गया अब तक? देख रहे हैं आप ये 48 में से कुछ प्रतिमा ये देख रहे हैं आप, बहुत प्राचीन, खड़गासन, श्वेत, पद्मासन, इस तरह की, जिनमें लांछन तक नहीं है। यह 7 चतुर्भुजी देख रहे हैं आप, ये चतुर्भुजी चारों तरफ है, पद्मासन और खड़गासन प्रतिमा है। किसी में 108 है, किसी में 30-24 ही बनी हुई यह तक है। इसके अंदर 2 छोटे ऐसे शिखर से हैं इसके अंदर। ये कहां की है, कहां से निकली है, कैसे निकली है, बहुत इतिहास बताती है। लगता है कि सारी प्रतिमाएं कुछ तो इसमें से चतुर्थ काल की लगती है। यह तो पुरातत्व वाले जांच के बता पाएंगे, पर इसमें से कोई भी 2, 2.5-3 हजार से कम वर्ष की नहीं लगती हैं, जिनको देखकर चैनल महालक्ष्मी टीवी स्तब्ध हो गई थी। उनसों का अभिषेक किया गया और मंत्रित करके ध्यान रखा गया, आदर सम्मान दिया गया। तो उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ तहखाने में, यह सचमुच
चमत्कार था या अतिशय था या कुछ और बात थी? चिंतन वही थी, क्या रक्षक देवी देवता आज भी होते हैं? आचार्य जी के कहने के बाद जो नई वेदियां बनाई गई थी, कहते वेदियों के ऊपर जमीन पर कोई प्रतिमा मत रखिए, उनको पूरा आदर दिए, सम्मान दीजिए, और जो वेदी बनाई गई है उनके ऊपर स्थापित कीजिए और ऊपर की बड़ी वेदी पर स्थापित कीजिए। कोई भी जमीन में प्रतिमा नहीं, कोई टेढ़ी नहीं, कोई चीज नहीं, सब कुछ स्पष्ट रखा गया। और उसके बाद यह चमत्कार देखा गया, दीवारें गीली हो गई अचानक एकदम जैसे ये करते ही, और उनके यहां से पानी की बूंदें निकलने लगी। कौन कर रहा था ये? चारों तरफ कोई जगह नहीं थी ऐसा कोई नदी हो, पानी हो, कहां से? चारों तरफ मकान बने हुए हैं, पक्की बनी हुई है। और यह तहखाना जो लगता है हजारों हजारों वर्ष से पहले, 2-3-1,500 पहले से, क्योंकि लगता है कि ये सारी प्रतिमाएं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय खत्म हुए, शायद नीचे यहां रखी गई और बाद में मिट्टी में शायद दबा दी गई, उस तहखाने को ऊपर से ढक दिया गया। आज ये देखकर सब कुछ हैरान थे, सब जने हैरान थे। आचार्य श्री ऊपर मुस्कुरा रहे थे। बस उनसे उन्होंने कहा था इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। सारी दीवारें गिरी होके जैसे उसमें से प्रतिमाओं की ओर कोई अभिषेक करने को आतुर हो रहा है। आंखें गदगद हो रही थी। इसलिए आज सब जने ऊपर आ जाओ, जो हो रहा है नीचे होने दो और जंगले को बंद कर दो। अंदर क्या हो रहा था? क्या कोई होता है आज भी? क्या रक्षक देवी देवता होते हैं? यह विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि चैनल महालक्ष्मी ने सबको अपनी आंखों से देखा था और इन कैमरे से कैद कर लिया था। इस सवाल का जवाब अनुत्तर थे, पर सवाल का जवाब ले पा रहे थे, क्योंकि यह एक बात नहीं हुई, एक दूसरा चमत्कार यहीं से 500 किलोमीटर दूर दिख रहा था। आपको 542 किलोमीटर दूर सरवार से 15 अप्रैल की घटना थी, जो 16 अप्रैल के सुबह के दृश्य देख रहे हैं आप। सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि जैसे सुबह सुबह आए तो देखा कि जहां पर वेदी आपने देखा तो शीशा कवर है, शीशा कवर है। ये शीशा तोड़ किसने दिया? किसने रात को हमला किया? क्या तोड़फोड़ की? क्या प्रतिमाएं चोरी की? क्या सामान लगाया? क्या छत्र उठाया, दान उठाया? लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ वही था। शीशा इतना मोटा लगाया कि जो सुरक्षा लगाया है वह चकनाचूर पड़ा था। मजबूती से लग रहा था किसने कुछ बदमाशी की है, कितने लोग आए थे, कैसे आए थे। अरे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं जांच कर लेते हैं? बस सीसीटीवी खोला था जो आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो देखा हर कोई हैरान करने वाला था वो दिखाते हैं। कट करते 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 लगभग सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त समय था, उस समय के सीसीटीवी ने यह दृश्य दिखा दिया था। अंदर कोई नहीं था, जैसे कोई ऊपर से हवा आ रही है और हवा के झोंके से भी नहीं, वह लहराता हुआ शीशा नीचे आया और चकनाचूर हो गया। इतना मोटा शीशा एकदम दबाव में, दरवाजे चारों तरफ बंद हैं, हवा कहां से आ सकती है? क्या हो रहा है? यह दृश्य आप बार बार देख लीजिए। कौन सी शक्ति थी, कौन की थी जो अंदर प्रवेश कर रही थी, और उसके प्रवेश करते करते यह शीशा नीचे आकर गिर गया था। और अंदर क्या हुआ उसके बाद? सब कुछ सामान्य था, बाहर सामान्य था, बाहर ताला था, सब कुछ सही था। दीवार ये नहीं था कि शीशा फिसल गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। जो मजबूती में चारों तरफ रबड़ लगाती है पूरी सही लगी हुई थी। बरसों से इतना भारी शीशा, क्या कोई आज भी ऐसा होता है? सवाल अनुत्तरित, एक साथ दो बातों ने दिमाग घुमा दिया था। दरबार से चलते चलते ये सवाल मंथन कर रहे थे। हाँ, सचमुच आज भी इस पंचम काल में 2550वें निर्वाण महोत्सव के अंदर भी इस समय भी रक्षक देवी देवता होते हैं। तभी तो कोई पूजा विधान या कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उस समय उनसे आज्ञा लेते हैं। मंदिर में जब सुबह प्रवेश करते हैं तो निस्सही कह के करते हैं, वास्तव में करते हैं इसलिए कि वहां के रक्षक देवी देवता हमें कुछ समय दे, अब हम पूजा पाठ कर लें। ध्यान रखिएगा, कुछ बातें मन गणंत नहीं होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी उनको बातकार में साक्षात्कार करवाई देती हैं। नमस्कार करिए ऐसा कि चमत्कार हो जाए। चमत्कार से नमस्कार नहीं होते, पर नमस्कार से श्रद्धा भगत चमत्कार होते ही हैं। सादर जय जिनेंद्र।